जय सम्राट अशोक महान। साथियों, आज हम आप लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज इस देश में संविधान ही एक पवित्र ग्रंथ है और संविधान पर लगी सम्राट अशोक महान की लाइट जो इस बात का सबूत है कि इस देश में इस देश के संविधान की नींव ही सम्राट अशोक महान के पद चिन्हों पर रखी गई है, उनके आदर्शों पर रखी गई है, जो आप लोगों को मालूम होगा कि सम्राट अशोक महान का इतना कुशल और अच्छा शासन था। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक उनका शासन चलता था और उनके शासनकाल में घरों में ताले नहीं लगते थे। जब घरों में ताले कब नहीं लगेंगे? जब सब लोग सुखी और संपन्न होंगे तब। इतना लोकप्रिय शासन था। भाई, सबके पास में पर्याप्त खाने के लिए अनाज होगा, निवाला होगा, तो कौन किसकी बढ़ाई करने जाएगा, कौन किसकी चोरी करने जाएगा? सम्राट अशोक महान का शासन इतना लोकप्रिय था। शेर बकरी एक ही घाट पर पान किया करते थे। उसी समय ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। महामानव भगवान गौतम बुद्ध के समय ये देश विश्व गुरु यानी जगत गुरु कहा जाता था। इतनी खासियत है हमारे देश में। लेकिन आज उनके वंशज सम्राट अशोक महान किसी धर्म मजहब और जात विशेष के नहीं हैं। वो लोकप्रिय राजा थे, सबके थे। सभी के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजना का निर्माण किया था। सबके लिए जन कल्याणकारी योजना को लागू किया था शासन में। ऐसे लोकप्रिय राजा को हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं और हम प्रयास करेंगे अपनी ज़िंदगी में कि उनको हम लोग आदर्श मानकर जो कुछ कर रहे हैं उनको आदर्श मानकर ही हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है। भारतीय संविधान से ही ये देश चल रहा है। जितना भी प्रशासन है वो जनता के लिए है। जनता सर्वोच्च है। जनता सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोग अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए आज प्रशासन में बैठे लोग अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में जो प्रशासनिक लोग हैं वो उनकी नौकर हैं और लोकतंत्र इस व्यवस्था में जनता मालिक है। आज ठीक उल्टा हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई किसी सुनने वाला नहीं है। बेरोजगारी की बढ़ती रफ्तार को कैसे लगाम लगे, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं है। हम सरकार से निवेदन और अपील करेंगे कि बेरोजगारों के लिए भी बेरोजगारी भत्ता या फिर उनको रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करें, जिससे भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन ना हो,
सबके लिए पर्याप्त साधन हों, सबकी जीविका के साधन हों, नौजवानों को पढ़ लिख कर जिसके योग्य हैं बन रहे हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार मिले। और दूसरी बात यह है कि सम्राट अशोक महान का शासन काल ऐसे ही नहीं था। सरकार सपना देख रही है कि हम फिर विश्वगुरु और सोने की चिड़िया देश को बनाएंगे। क्या सोने की चिड़िया और विश्वगुरु ऐसे ही बन जाएगा? ऐसा नहीं है। उन्होंने समानता का दस्तावेज लागू किया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं था। उस समय सब लोग सुखी और संपन्न रहा करते थे। ऐसा शासन था सम्राट अशोक महान का। उनके शासनकाल में भेड़ बकरी एक घाटा पानी पीने का मतलब है सबको समानता का दस्तावेज लागू करना। कोई भेदभाव नहीं था किसी के लिए। ऐसा शासन रहा है सम्राट अशोक महान का। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ सभी साथियों को जो इस वीडियो को देखेंगे कि आप लोग भी एक झलक सम्राट अशोक महान के पद चिन्हों पर चलकर देखें, उनके आदर्शों पर चलकर देखें। तो मैं जानता हूँ कि आप इतनी बड़ी सोच लेके चलेंगे, निश्चय ही आपके मन में सकारात्मक विचारों का उदय होगा और नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। जितने भी साथी हैं और अधिकांश मैं क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लोग हम लोग सब जुड़कर एक नया काम करते हैं, एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जिससे कि सरकार को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जागरूक जगाएंगे कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। जितने भी बेरोजगार हैं सबको रोजगार के लिए हम लोग एक दिन बता दिया जाएगा, उस दिन आंदोलन करना है। सब लोगों को हम लोग जिला अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और सरकार को इसके और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, जय सम्राट अशोक महान।